डॉक्टर विष्णु शर्मा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का AIBE एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इस एग्जामिनेशन की जो ऑनलाइन प्रोसेस है, भरने की जो प्रोसेस है, वो लगभग 13 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होगी और लगभग इसकी आखिरी डेट जो है वो 25 जनवरी को लास्ट डेट है इसकी, उस पर जाके प्रोसेस खत्म होगी और फरवरी में लगभग इसका एग्जाम होने वाला है। ये नोटिफिकेशन आपको दो जगह पर मिल सकता है, एक तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर और एक AIB की ऑनलाइन वेबसाइट पर। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट है वो जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हो वो है www.barcounsilofindia.org और जो एग्जामिनेशन की वेबसाइट है वो है www जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं allindiabarexamination.com www.allindiabarexamination.com। ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब इस नोटिफिकेशन की जो मुख्य बातें AIBE की वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम देने के लिए, AIBE का एग्जाम देने के लिए सबसे पहले आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि आपको विधि स्नातक होना चाहिए। ये विधि स्नातक दो तरीके से होता है, या तो 3 वर्षीय कोर्स के द्वारा या 5 वर्षीय कोर्स के द्वारा। जो 3 वर्षीय कोर्स है ये आप स्नातक के बाद कर सकते हैं और जो आपका 5 वर्षीय कोर्स है वो आप इंटर के बाद कर सकते हैं, जिसे हम इंटीग्रेटेड कोर्स भी कह सकते हैं। उसके बाद जब आप इसको एग्जाम को कर लेंगे, विधि के जब स्नातक आप हो जाएंगे, तो आपको अपने स्टेट बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराना पड़ेगा। ये पंजीकरण जो होगा आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। इस पंजीकरण के साथ में आपके LLB की मार्कशीट और आपका पासिंग सर्टिफिकेट जाएगा। पासिंग सर्टिफिकेट आपका अगर ओरिजिनल है तो उसकी फोटोकॉपी जाएगी साइड बाय साइड, और अगर आपका प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट है तो वो मूल रूप में ओरिजिनल रूप में आपका जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट लगा करके आप सारे अपने सर्टिफिकेट को इंक्लोज करते हुए फोटोकॉपीज या आप अपनी बार काउंसिल स्टेट में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको वहाँ की बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल है, वहाँ से आपको एक नंबर अलर्ट हो जाएगा। वो नंबर में पहले स्टेट होगा, जैसे हमारा यूपी है तो यूपी, दिल्ली है तो D, उसके बाद में आपका पंजीकरण नंबर और उसके बाद में वर्ष, जैसे ये 2022 चल रहा है तो 22। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन जो होगा वो होगा आपका स्टेट UP/1234/year 22। इस रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको एक बार काउंसिल की तरफ से सर्टिफिकेट इशू होगा, स्टेट बार काउंसिल की तरफ से। उस सर्टिफिकेट की आप फोटोकॉपी करेंगे और फोटोकॉपी करने के बाद में उसको आप नीचे में अपने हाथ से लिखेंगे सेल्फ अटेस्टेड, और अटेस्टेड करने के बाद में उस पर आप अपनी डेट डाल देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसको आप लगा करके आप अपना AIBE का फॉर्म भर सकते हैं और आप AIBE की परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब दोस्तों आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि AIBE का जो क्राइटेरिया है भरने का, वो तो एक तो मैंने आपको बताया, पहली चीज क्या है कि आप लॉ ग्रेजुएट हो, 3 वर्षीय या 5 वर्षीय। जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपको इसका पासिंग सर्टिफिकेट जो है, डिग्री जो है, ओरिजिनल है तो उसकी फोटोकॉपी, और अगर प्रोविजनल है तो मूल रूप में लगाते हुए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से, अलग अलग बार के अलग अलग सिस्टम से उसको आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप भारतीय नागरिक होने चाहिए और उसके बाद में आप AIBE की परीक्षा में बैठ सकते हैं। ध्यान रहे कि AIBE की परीक्षा में बैठने के लिए आपका स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट आपके एग्जामिनेशन में लगेगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जो आपका AIBE में जो रजिस्ट्रेशन होता है जब आप LLB करके आते हो तो ये रजिस्ट्रेशन आपका 2 साल के लिए वैलिड होता है। इट इज वैलिड फॉर 2 ईयर्स। 2 साल तक आप इस सर्टिफिकेट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 2 साल के बाद अगर आप AIBE का एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो आप अपनी अदालत में, जनपद न्यायालय में कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको AIBE का एग्जाम देना कंपलसरी है। AIBE का एग्जाम देने के बाद में आपको एक COP नंबर इशूड होता है जो कि AIBE इशू करेगा, जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आप 2 साल के बाद में COP नंबर के साथ ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, अन्यथा आपकी जो प्रैक्टिस है उस पर बैन लग जाएगा, बाल लग जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि AIBE एग्जाम हम कितनी बार दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रहे कि AIBE एग्जाम हम चाहे जितनी बार भी दे सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है अपीयर होने की। आप लगातार कितनी बार इसमें अपीयर हो सकते हैं, कोई इसकी लिमिटेशंस आपको भरनी पड़ेंगी। सबसे ऊपर आपका कैंडिडेट का नाम आएगा, उसके नीचे आपके पिताजी का नाम, फादर नेम, मदर नेम। ध्यान रहे फादर नेम और मदर नेम जो आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट में जो है उसके अनुसार ही भरा जाए। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, उसके बाद आपका एड्रेस, आपको उसमें ईमेल आईडी चाहिए, और आपको लगभग 3 एग्जामिनेशन सेंटर इसमें फिलअप करने होंगे जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उसके बाद में AIBE के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो मैंने आपको बताया था अभी कि AIBE का एग्जाम देने के लिए सबसे मेन चीज है कि आपका स्टेट बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उसके रजिस्ट्रेशन की आपको कॉपी चाहिए,
आपको स्कैंड अपने साइन चाहिए, आपको एक फोटोग्राफ चाहिए, और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए, और अंत में AIP का एग्जाम देने के लिए उसकी जो निर्धारित शुल्क है, जो फीस है, वो आपको इसमें जमा करनी अनिवार्य होगी। ये फीस कितनी है?